नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार श्रीवास्तव इंग्लिश द पैशन वर्ड के तरफ से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है जेंडर। ठीक है, जेंडर जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में अंत तक जो है इस वीडियो को देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जेंडर के काइंड। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर के काइंड जो लिखा हुआ है, फर्स्ट जो है वह मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनिन जेंडर एंड थर्ड कॉमन जेंडर एंड फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो ये 4 काइंड से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है आपको बता दूं। द वर्ड विच स्टैंड्स फॉर मेल पर्सन। ठीक है, यानी कि जो मेल पर्सन पुरुष जाति के लिए स्टैंड करता होगा उसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर, एनी मेल पर्सन, नॉट ओनली पर्सन, यू कैन रिलेट एनिमल ऑल्सो, बर्ड ऑल्सो। ठीक है, तो जो वर्ड मेल पर्सन, एनिमल और बर्ड को इंडिकेट करेगा वो आपको मैस्कुलिन जेंडर में हो जाएगा। अब जैसे कि पर्सन में आप बड़ा इजीली ले सकते हो, आपके सामने ढेर सारा एग्जांपल्स है। फादर मेल पर्सन है, ब्रदर मेल पर्सन है, ठीक है, एक्टर मेल पर्सन है। ठीक है, तो ये सब जो भी मैंने वर्ड बोला, फादर, ठीक है, ब्रदर या एक्टर, लायन, टाइगर, पिकॉक, ये पिकॉक बर्ड का नेम है, लायन टाइगर जो है सो आपको एनिमल्स का नेम है। ठीक है, तो ये सब जो भी वर्ड मैंने बोला वह इंडिकेट करता है मेल पर्सन्स को। ठीक है, तो whatever examples that I have given you, these all belongs to the male person. For this reason you can say this is masculine gender. ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम, डॉग, मैन, फादर, बुल, प्रिंस एट्सेट्रा। तो राम किसी लड़के का नाम होता है, डॉग पता ही है कुत्ता होता है, मैन आदमी। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है। तो इसी का जस्ट अपोजिट अगर आप कर देते हो तो फेमिनिन में आ जाता है। तो फेमिनिन जेंडर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। द वर्ड, द नाउन वर्ड विच स्टैंड्स फॉर फीमेल पर्सन, हाँ, इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। ठीक है, तो आप जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था फादर, तो फादर का फीमेल क्या होता है, मदर ऑब्वियसली। उसी तरह से सेकंड मैंने आपको बताया था ब्रदर, ब्रदर का क्या होता है, सिस्टर। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको पीकॉक, तो पीकॉक का क्या होता है, पीकॉक का पीहन होता है। ठीक है, उसी तरह से यानी कि यहाँ पर फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर, पीकॉक का पीहन। अगर बर्ड अति एनिमल्स में अगर आप लेते हो तो सपोज लायन, लाइनेज, टाइगर, टाइग्रेस। ठीक है, तो ये दीज आर द एग्जाम्पल्स हैं ऑफ फीमेल एनिमल्स, फीमेल बर्ड्स, फीमेल पर्सन। सो whenever if you talk about female persons, animals or birds, these type of words will belong from the masculine नहीं हुआ, ये feminine gender हो गया। लेट्स कम ऑन द कॉमन जेंडर। तो मैं आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में फिर से रिपीट करता हूँ। मैस्कुलिन स्टैंड फॉर मेल पर्सन, फेमिनिन स्टैंड फॉर फीमेल पर्सन। ओके, लेट्स सी कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या होता है, नाम ही है कॉमन। ठीक है, तो विच स्टैंड्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। सम वर्ड्स विच कैन स्टैंड फॉर बोथ मेल और फीमेल, जो मेल और फीमेल दोनों का स्टैंड करता है उसको हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे कि आप टीचर बोलते हो तो टीचर कैन बी मेल और फीमेल बोथ। लीडर बोलते हो, लीडर कैन बी मेल और फीमेल बोथ। मायावती भी लीडर है, लालू यादव भी लीडर है। ठीक है, टीचर में भी होते हैं, आपके स्कूल आप जाते हो वहाँ पे मेल टीचर भी होते हैं, फीमेल टीचर भी होते हैं। अगर आप बोलते हो स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट। ओके, उसी तरह से अगर आप बोलते हो बेबी, तो बेबी में ये क्लियर नहीं होता है कि कौन है ना, मेल बेबी और फीमेल, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। इट मीन्स जो वर्ड आपको मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है, सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। ओके, तो यहाँ से आपको मैं समझा रहा हूँ। लास्टली आता है न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो न्यूटर जेंडर के बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो इसके बारे में स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा सा न्यूटर जेंडर के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हो कि न्यूटर जेंडर जो है विच स्टैंड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि
एक ऐसा नाउन वर्ड जो कि नॉन लिविंग थिंग के लिए स्टैंड करता हो उसे हम लोग न्यूटर जेंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स आपके पास ढेर सारे सामान है जिसको आप समझ सकते हो। ठीक है, आपके घर का कोई भी सामान हो सकता है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है वुड, ऑयल, क्रो, एंट, बेंच, स्कूल, बुक, पेन, क्लास, ठीक है, एटसेट्रा। मैंने एक वर्ड बीच में बोला था, यहाँ पर देख सकते हो क्रो मैंने बोला है, तो क्रो तो नॉन लिविंग थिंग नहीं है, एंट भी नॉन लिविंग थिंग नहीं है। तो इससे ये क्लियर होता है क्या, देखिए, निर्जीव पदार्थों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जानवरों को, है ना, इस श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि न्यूटर जेंडर नॉट ओनली इंडिकेट्स द नॉन लिविंग थिंग्स बट इट ऑल्सो इंडिकेट्स स्मॉल इंसेक्ट्स। इंसेक्ट ऑलरेडी स्मॉल होता ही है, यू कैन से इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, तो छोटे छोटे जानवर, बर्ड भी ऑल्सो। तो ये सब जो है सो आपको न्यूटर जेंडर में आता है। ठीक है, तो फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। मेल इंडिकेट्स मैस्कुलिन, इंडिकेट्स मेल पर्सन, फेमिनिन इंडिकेट्स फीमेल पर्सन, कॉमन इंडिकेट्स बोथ मेल एंड फीमेल, एंड न्यूटर स्टैंड्स फॉर व्हाट, नॉन लिविंग थिंग्स, इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स। ठीक है, तो ये तो आपको था। ठीक है, आपको, है ना, नाउन जो कन्वर्ट होता है ना, डिफरेंट काइंड्स में, नाउन के डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेंडर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोनाउन का भी जो है वो आपको, ठीक है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर हो सकता है। आप कहोगे कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर प्रोनाउन का कैसे होगा, तो चलो, फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन जो होता है, जैसा कि मैं आपको अभी बताया नहीं हूँ लेकिन मैं बता देता हूँ, वो आपको पर्सनल प्रोनाउन होता है। और उस पर्सनल प्रोनाउन में जो है आपको 7 प्रोनाउंस आते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि प्रोनाउन का जो फर्स्ट काइंड होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसमें 7 प्रोनाउंस आता है, और उस 7 प्रोनाउंस में जो आता है उसको हम लोग कहते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ठीक है, तो ये सब जो है सो आपको पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आपने पर्सन के बारे में पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आई, अब मान के चलो कि आई है। ठीक है, तो आई का मतलब होता है क्या है, हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं मैं। तो मैं अगर हम लोग बोलते हैं तो मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, तो मैं यानी कि आई कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल और फीमेल। तो आपको इस किस काइंड में रखोगे, जेंडर के किस काइंड में होगा, आप इजीली जान सकते हो कि ये कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से वी को हिंदी में हम लोग कहते हैं, तो वी दैट इज यूज्ड फॉर मेल एंड फीमेल बोथ फॉर दिस रीजन। ये वी जो हो गया ये भी आपको कॉमन जेंडर में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपको थर्ड में यू में भी आपको मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है ना। आप लोग लड़कियां हैं, आप लोग लड़के हैं, है ना, वे लोग औरतें हैं, है ना, सॉरी, तुम लोग औरतें हो, या फिर आप लोग औरतें हो, आप लोग मर्द हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए यू का यूज हो गया, जिस कारण से ये भी आपको जो है सो कॉमन जेंडर में ही आ जाए। उसके बाद आपको आता है ही, सी, इट, दे। ही, जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, ही स्टैंड्स फॉर मेल पर्सन, तो मैस्कुलिन में आ गया। सी स्टैंड्स फॉर फीमेल पर्सन, फेमिनिन में आ गया। इट, ये जो है आपको न्यूटर जेंडर में आ जाता है। इट जो कि यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्टली जो आता है वो है आपको दे। ठीक है, दे जिसको हिंदी में हम लोग वे लोग कहते हैं। ठीक है, तो दे इज ऑल्सो स्टैंड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल फॉर दिस रीजन इट विल बी कॉल्ड कॉमन जेंडर। फिर से रिपीट करिए, यानी कि इससे ये क्लियर हुआ कि इसमें सिर्फ ही मैस्कुलिन जेंडर, सी फेमिनिन जेंडर, इट न्यूटर जेंडर। उसके बाद जो भी बच रहा है यानी कि आपको आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया, ये चारों का चारों वर्ड्स जो दीज विल बी कॉल्ड कॉमन जेंडर। ठीक है, तो माय डियर, है ना, मैं वीडियो पिछले कुछ दिनों से नहीं डाल रहा था। ठीक है, इसके लिए सॉरी, मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और मैं आपके लिए जो है सो नए नए इन्फॉर्मेशंस लाता रहूँगा। सो ऑल ऑफ यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट forget to touch the bell icon. All of you have a nice time, have a great time. Thanks.